गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर जिसका कोड है 348 CI, इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है। तो इसमें सभी जो दिए हैं वो रूपांतरित पौधे हैं, अर्थात विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक कूट असत्य फल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब। सेब एक असत्य फल है। ग नंबर वाला विकल्प, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आंसर हो जाएगा 3x। टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। तो आंसर हो जाएगा सल्मोनेला टाइफी। इस प्रकार से विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, पात्र निषेचन को संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर है पात्र निषेचन IVF या परखनली शिशु भी कह सकते हैं इसको। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या सक्रिय अंडाणु या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के भाग प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतः पात्र निषेचन IVF कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम उत्तर लिख सकते हैं। दूसरे के खा वाले प्रश्न में, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो आंसर है लैक्टोबैसिलस, यानी लैक्टिस जो बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाता है। RNA एवं DNA की शर्करा में अंतर। तो DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और RNA में राइबोस शर्करा होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आंसर है MS स्वामीनाथन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर है 23 जोड़ी, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। जैसे कि आप चित्र को देख पा रहे हैं, इसी तरह का चित्र आपको पेपर में बनाना था। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रभाविता का नियम, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पादपों में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगत होते हैं तथा यह पीढ़ी विषम युग्मजीव होती है। इस प्रकार से हम प्रभाविता के नियम को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण को आरंभ करने वाले प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम। तो प्रारंभ कूट जो है वो है AUG और अम्ल का नाम है मेथिओनिन। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। घ वाले प्रश्न में दिया है, BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, BT कपास बैसिलस थियोरेंजिसिस नामक भूमिगत जीवाणु एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीट, जैसे तंबाकू का कीट, सैनिक कीट, भृंग कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है। ये जीवाणु में निष्क्रिय रहता है परंतु कीट में पहुंचते ही आहार नाल के क्षारीय माध्यम से सक्रिय हो जाता है तथा कीटों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, सक्रिय प्रतिरोध या प्रतिरक्षा उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में इसमें प्रतिरक्षा सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। इनमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करती हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करा करके बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत चौथे का वाला प्रश्न, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को बनाने, जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसी प्रकार का चित्र आपको पेपर में बनाना था। अगला है खा वाला प्रश्न, पुष्पी पौधों में मादा बीजांड और युग्मनभेद भ्रूण को सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको चित्र पेपर में बनाना था। अगला प्रश्न है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में दुग्ध में सूक्ष्मजीव किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, मिल्क, चीज, क्यूमिस, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। किण्वन लैक्टिस
लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अगला है किण्वन में विभिन्न प्रकार की चटनी का निर्माण मांस के हेटेरोलैस्टिक अम्ल किण्वन के द्वारा होता है। डबल रोटी निर्माण, डबल रोटी बनाने हेतु गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती हैं। ईस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान CO2 गैस मुक्त करती हैं, जिसके फलस्वरूप छिद्रों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं। घ वाला प्रश्न है मरुस्थलीय पादपों में और जंतुओं में के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, परागण क्या होता है। पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखना है। बाह्य मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। ग वाला प्रश्न है समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण में RNA की क्या भूमिका है, तो इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत टिप्पणी लिखना है, जैसे कि प्लाज्मिड वाहक, आसंग जनन, जैव विविधता और इसके संरक्षण और पुनर्युज, DNA तकनीक, इन सभी पर टिप्पणी लिखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखना है। अथवा में पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। अगला है DNA के अर्धसंघी प्रतिकृतीय वृद्धि का सचित्र वर्णन करना है। अथवा में जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 जो अंतिम प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षितियों एवं राष्ट्रीय उद्यान का एक विवरण देना है। इसके अथवा में मासिक चक्र को परिभाषित करना है। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का भी विवरण देना है। इस प्रकार से ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।